मसीह में आप सबको मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सी गवाही लेकर के आया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के बालकों से है। ये बहन की गवाही बहुत ही अद्भुत तरीके से है। ये बहन जितनी ही देखने में सिंपल है उससे कई ज्यादा ये प्रभु में आग है, प्रभु में फायर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस गवाही को अंत तक सुने और अंत में आपको बहुत सारी ऐसे दर्शन के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में हमने बाइबल में बहुत बार देखा है, लिखा है। और ये दर्शन कोई मैन मेड या कोई सोच वाली नहीं, बल्कि ये सत्य घटना पर आधारित है जो आने वाले वक्त पे हो रहा है और जो होने वाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये गवाही को अंत तक सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस गवाही को पहुंचा दे ताकि खुदा की नाम की जलाल हो सके, ताकि लोग जो है गवाहियों को सुनकर मसीह में और ज्यादा मजबूत हो सके। आइए हम लोग गवाही की ओर आगे बढ़ते हैं। यीशु के नाम सलाम। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं छत्तीसगढ़ से आपकी बहन कल्याणी है और मैं आज आपको एक अद्भुत गवाही शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी खुद की है। और मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे दर्शन बताने वाली हूँ जो आपको एज अ मसीह विश्वासी, अगर आप अन्य जाति से भी है तो भी आपको ज़रूर सुनने चाहिए। आपके बहुत काम के दर्शन है वो। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं 5 साल की थी तो उस टाइम मेरे मन में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चों के में आते हैं। मेरे मन में ये सवाल आता था कि इस पूरे वर्ल्ड को किसने बनाया होगा और इस बादल के बाहर कौन होगा। मेरी मम्मी है, उसकी मम्मी है, इस तरीके से पूरे इंसान को पहले इंसान कैसे पैदा हुआ होगा, क्योंकि आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था और मैं अपनी फैमिली से जैसे ये इन सब के बारे में पूछती भी थी तो वो कहते थे हमें भगवान ने बनाया। और जैसे कि आप सबको पता है हिंदुज़म में 33 कोटि देवी देवता है, तो सब के सब कैसे खुदा हो सकते हैं। वो कहते हैं मैंने बनाया, वो कहते हैं मैंने बनाया। तो ऐसा ऐसा करते हुए ना मुझे सवालों का जवाब तो बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास सवालों का जवाब है बाइबल। इसमें आप जितने भी आपके माइंड में सवाल हैं, अगर आप प्रे करके इसे खोल कर पढ़ते हैं तो आपको 100% जवाब मिलेगा। और मुझे मिला भी। जब मैं 7 साल की हुई तो मैं अपने हाथों की उंगलियों को खाने लगती थी। ये जो उंगलियां होती है ये सब, इन सबको मैं खाने लगती थी। ऐसा करते करते 3-4 दिनों बाद, जब ऐसा बहुत दिन हो गया कि 3-4 दिन हो गए, जब मेरी फैमिली ने ये नोटिस किया कि मैं क्यों खा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था इसका जवाब। तब उसके बाद मुझे मंदिर ले जाया जाता था, मस्जिद ले जाया जाता था, कहीं भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ना एक टाइम में मेरी मम्मी के किसी फ्रेंड ने बोला था कि उन्हें आपकी बेटी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको चर्च ले जाना चाहिए। और तब तक मैं खा ही रही थी और ब्लीडिंग भी होता था मेरे हाथों से, उसके बाद भी मैं खाती थी। तो मेरी जब ये सब हालातों को देखने के बाद जब मुझे चर्च ले जाया गया, वो पहली बार था जब मैं चर्च गई थी। तो उस टाइम मेरे लिए दुआ किया गया, प्रार्थना किया गया और मेरी उसी टाइम मेरे घर में बाइबल भी आया पहली बार, मुझे अच्छे से पता नहीं। उसके बाद से जैसे मुझे घर लाया गया, मैंने कभी नहीं खाया, आज तक देख सकते हैं मेरे हाथ बहुत अच्छे से हैं। फिर उसके बाद ना एक टाइम की बात है जब हमारे टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, तो उस टाइम में मुझे ड्राइंग का और कुछ कुछ फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही देख रखा था, मेरे घर में बहुत सारे हिंदुज़म की बुक्स हैं, लाइक भागवत गीता, रामायण और भी बहुत सारे हैं जो मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रहे हैं। तो सब ना हम अलमीरा में रखते थे, एक शेल्डर में रखते थे, तो जस्ट उसके ऊपर ना बाइबल रखा हुआ था। तो मम्मी से मैं मंगी तो मम्मी ने बोला कि नहीं वो बहुत पवित्र है, उसे आप ऐसे ही टच नहीं कर सकते। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे कैजुअली मतलब मैं देखकर बस वापस कर दूँगी। फिर जब मम्मी ने अलमीरा खोला तो बाइबल को हटाकर साइड में रख दिया। और जब उस बाइबल के नीचे में जो पहला बुक था वो था भागवत गीता। उस बुक में जैसे ही मम्मी ने उस बुक को उठाकर मुझे देना चाहा तो उस बुक के नीचे से ना बहुत सारे दीमक निकले, बहुत छोटे 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 बहुत सारे दीमक थे। और तो और जब मम्मी ने उस बुक को खोलकर भी देखा तो उसमें भी बहुत सारे दीमक थे और इतने ज़्यादा थे, मुझे वैसे भी कीड़ों से डर लगता था। तो मैं वहाँ से भाग गई। जब मम्मी सब सारे बुक्स को, जितने भी हिंदुइज़्म के थे, सब बुक्स को जब उन्होंने बाहर निकाला तो एक भी ऐसा पेज नहीं था जो नॉर्मल रहे या फिर कुछ ढंग का हो। सब में दीमक लग चुके थे, सिर्फ बाहर के कवर ओके ओके टाइप से थे। और जो बाइबल थी हमारी वो एकदम वैसी की वैसी। मैं आपको आगे चलकर वो बाइबल भी ज़रूर दिखाऊंगी एज अ प्रूफ, वो काफ़ी पुराना बाइबल है। तो ये चीज़ देख के मेरी फैमिली को बहुत शॉकिंग था ये, लेकिन उन्होंने फिर भी जानना ना चाहा। उन्होंने सोचा मे बी ऐसा हो सकता है कि उसके कवर की वजह से फैमिली का ये सुनना था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और मैंने नोटिस किया कि मेरी फैमिली में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पापा शराबी थे, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, मेरी मम्मी को मारा जाता था और हम भी डरे हुए से, सहमे हुए से, जैसे कि नॉर्मल बच्चे की लाइफ होनी चाहिए थी, मतलब उनकी परवरिश जैसे होनी चाहिए थी, प्यार भरी, कहीं घुमाने ले जाए, ये सब बिल्कुल नहीं होता था। हम सब के सब तीनों बच्चे बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए से रहते थे। तो उस टाइम से ही मैंने ये सोचना चालू कर दिया कि अगर मैं इस वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को जिन्होंने बनाया है उनको ढूंढ लूँ, उन खुदा को, एक्चुअली उस टाइम भगवान कहते थे, मैं उन्हें ढूंढ लूँ, उन्हें तो मुझे बनाया है। तो उन सबको सारी प्रॉब्लम बता लूँगी, उनसे विश मांगूंगी कि इस दुनिया से पाप ख़त्म हो जाए
और मैंने एक बार ऐसा विष मांगा भी था, जो आग के पलक के बाल होते हैं वो हाथ में गिर जाए तो हम ऐसा करके इसमें रख कर विष मांगते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं अक्सर। तो कोई बच्चे आइसक्रीम मांगते थे, कोई कहते थे मुझे से घूमने जाना है, कोई ऐसा, हम सब मिल कर करते थे। तो जब मेरे पास वो आग का एक पलक का बाल आया तो मैंने ये विश मांगा कि हे भगवान, इस दुनिया से पाप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उस छोटे से एज में ये सब मारपीट देखना और गाली गलौज ये सब सही नहीं लगता है, काफ़ी माइंड पे ये सब असर होता है। ऐसा करते करते कुछ साल बीत तो गए, बट मैं ना अब एक्सपेक्ट करना छोड़ चुकी थी कि हमारे घर में कभी कोई चीज़ ठीक होगा। अच्छा, और एक और बात, हमारे घर में ना दुष्ट आत्मा का बहुत तांडव था। और तो हमारे घर में जो सामान होता था, जो एक्स्ट्रा दाल चावल लाकर रखा जाता था, वो सब आधे आधे हो जाते थे। जैसे आज लाए तो एक दिन में थोड़ा कम हो गया, फिर नेक्स्ट डे और कम हो गया, ऐसा हम लोग नोटिस किए। तो फिर मुझे समझ आ गया कि अब ऑब्वियसली मम्मी पापा से हम लोग सुने थे कि दुष्ट आत्माएं होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और कहानियाँ बहुत सुनाते थे हमें कि ऐसा ऐसा हुआ था गाँव में करके। तो फिर हमें ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं अंदर में जाती तक न थी, पता है। और अब अगर मेरे सामने दुष्ट आत्माएं आ जाए, ऐसा नहीं अभी भी अटैक नहीं होता, आप अगर मसीही हैं तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होगा। अगर अब मेरे पास, अगर मुझे खुली आँखों से, अगर परमेश्वर जब चाहते मुझे दिखा देते हैं, दिन हो चाहे रात, अगर वो मेरे पास आए और वैसे तो अटैक नहीं कर सकते वो, बट मेरे सामने अगर आते हैं तो मैं क्या कहती हूँ पता है, बोलती हूँ प्रभु का नाम लेती हूँ। दुष्ट आत्मा और भी ज़्यादा मेरे ऊपर और पावर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे 2 हाथ के दायरे पर ऐसा बाउंड्री बना दिया गया जो हमें तो दिखता नहीं है, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं को दिखता है और वो उसे क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये होता है जी, अगर आप सच्चे खुदा को ढूंढते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो सच्चा खुदा खुद आपकी हिफाजत करते हैं। अच्छा, तो चलते हैं बैक टू द स्टोरी। तो ऐसा करते करते जब काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे पापा जो है वो अल्लाह को मानते हैं, तो उन्होंने हमें भी दरगाह ले जाना चालू कर दिया। वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं हम पर अटैक जो कर रही हैं बार बार, वो हमसे दूर हो जाए करके। तो हम जब दरगाह जाना चालू करते हैं तो मुझे मेरे पापा ने ये बोला था, अगर तुम यहाँ के रूल्स फॉलो करती हो और दरगाह में जाकर अगर दुआ करती हो इस दरगाह में जाकर, तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुना जाएगा, और तुम्हारे वजह से ही, क्योंकि अल्लाह जो है वो बच्चों को बहुत पसंद करते हैं एंड ऑल, और सच्चे दिल से अगर मांगो तो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, उनके पापा जो थे वो हिंदू थे, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के ऊपर में विश्वास करते थे, और वो ऐसा सेकुलर माइंडेड थे कि उनको लगता था कि अल्लाह के पास जाने से या दरगाहों में जाने से उनकी बच्ची जो है वो ठीक हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, और मैं ये सब सोच कर बहुत खुश हो गई कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में गॉड की वो इमेज थी, जैसे कि खुदा है, अगर वो हमें बना सकता है तो वो सब चीज़ सही कर सकता है, सही टाइम पर अपने सही उसके पास इतनी पावर होगी, अगर वो एक बात कह दे तो वो चीज़ हो गई। और ये चीज़ मैंने बाइबल पढ़ के नहीं सीखा था, मैं तो अभी कुछ सालों पहले, जब मैं 23 साल की 22 साल की हुई ना, तब जाकर मैंने बाइबल पढ़ना सीखा। तो ये चीज़ मेरे माइंड में खुदा नहीं डाला था, क्योंकि वचन कहता है तेरे सारे लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। तो ये चीज़ मेरे माइंड में खुदा नहीं डाला था कि मैं ऐसा, उन्होंने ही गॉड के सच्चे खुदा की इमेज को मेरे मन में रखा था। तो मैं इसी बेस पर ढूंढती थी कि हाँ उनके पास, और देखो हिंदुइज्म में क्या होता है पता है, वो गॉड ऐसा है, वो गॉड ऐसा, उनके पास इतना पावर है, मतलब किसी के पास भी सुप्रीम पावर नहीं है, ना ही उनके पास ऐसा वो है राइट है कि वो सब चीज़ चेंज कर सके। वो खुद बंधन में बंधे हुए होते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल इंद्र को खुद जलन होता है, वो भी अपने ही बनाए हुए इंसानों से किसी और की पूजा करे, जैसे कृष्ण की पूजा करने लगे, सॉरी गोवर्ड, तो उसे जलन होने लगा, उन्होंने बहुत बारिश वैसा, मतलब अपने ही इंसानों से उन्हें जलन होता है, अपनी जाति वाले देवी देवता से उन्हें जलन होता है, तो वो फिर खुदा कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई, तो मैं बहुत दिनों तक ऐसा रो रो कर दुआ करती थी, मैं भी मम्मी भी। और वहाँ पर जब हम दरगाह गए तो वहाँ पर सबसे पहला ये हुआ कि जो वहाँ के खादिम होते हैं वो आपके नाम लेकर एक चीट पकड़ाते हैं आपको, उसमें आपका नाम पूछा जाता है, लिख कर कुछ और भी लिखते होंगे, आई डोंट नो क्या होता है उसमें, वो लिख कर आपके हाथ से पकड़ा देंगे। फिर मोर का पंख होता है, उसमें झाड़ू वाड़ू लगाकर आपको सिर से पैर तक जैसे उतारा करते हैं उस टाइप से आपसे वापस से वो चीट ले लिया जाएगा। और उससे होता क्या है, उसके बाद से आपके पूरे घर में जितने भी बदरूहें हैं, या फिर आपके बॉडी के अंदर है, या फिर किसी फैमिली वालों के नाम से अगर आप वो चीज़ें लिखवाए हैं, तो जहाँ कहीं भी वो बदरूहें हैं वो आपके शरीर में आएंगी, और वो ऐसा कहा जाता है वहाँ कि वो आएगी शरीर में, और अल्लाह जो है अब वो उसे जला देगा आपके शरीर के अंदर में ही, और वो दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा बहुत सालों से चला, तो हमने ये चीज़ नोटिस किया कि वहाँ ठीक तो नहीं लगता है, बट अभी नॉर्मल हो। अगर मैं वहाँ जाकर अपने नाम से ऐसा सा है करके वहाँ पर हाजिरी के लिए अपील करती हूँ, तो क्या होगा, मेरी हालत जैसे है अभी पहले से भी और ख़राब हो जाएगी, मेरे अंदर बदरूहें आनी चालू हो जाएगी। एक तरफ से हम उस आत्मा को इनवाइट करते हैं, हाँ बैल मुझे मार जैसा किस्सा हो जाता है। हाँ, तो हमें ये चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा होता क्या, और मेरा जो बड़ा भाई है
वो उसे जंजीरों में बांध कर रखने की नौबत आ गई। मेरे जो फादर हैं उनको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहाँ काफ़ी दिनों तक हम रहे, ठीक नहीं हुआ। इवन मैंने एक मुस्लिम आंटी है, वो काफ़ी प्यार से मुझसे बात करती थी, उनका लहजा बड़ा प्यारा था। तो जब मैं उनसे उनके घर में, जब भी हम वहाँ दरगाह में जाते थे, तो मैं उनके घर में ज़रूर रुका करती थी। तो मुझे बहुत सारी बातें बताया करती थी, ये नबी है, ये नबी है, ये नबी है, ऐसा ऐसा पावर है, ऐसा ऐसा पावर है गॉड के पास, अल्लाह के पास। तो मैं बड़ा खुश हो गई। उन्होंने मुझे कुछ कुछ जो रूल्स होते हैं, वजू बनाना है और पाक रहना, और कब हमें दरगाह के अंदर एंटर करना चाहिए, एकदम जो सबसे बीच में है वहाँ नहीं जा सकते लड़कियाँ, ये सब बहुत सारे रूल्स उन्होंने बस सिखा दिए मुझे। और ये भी बोला कि अगर तुम रोज़ा रहती हो तो तुम्हारे घर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। मैं बहुत खुश हो गई। आई वाज लाइक वाह, मैं जो ढूंढ रही हूँ वो खुदा सचमुच में मिल गया, वो एग्जिस्ट करता है। मैं बहुत खुश हो गई। हमें जब लगा कि वहाँ नहीं कुछ ठीक हो रहा है, तो हम जब घर वापस आ गए। और वैसे भी हमारे स्कूल का काफ़ी लॉस हो रहा था, उस टाइम छोटे थे, बट स्कूल इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर जब हम घर आए तो हम स्कूल भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो बदरूहें जिसे हमने इनवाइट किया हुआ था वो ऑलरेडी हमारे अंदर कभी भी आ जाती थी। और हमें क्या पता है, वो झूठ कहती थी कि हम फलाने जगह के बाबा हैं, ये नबी है, वो नबी हैं। और हमें कॉपी पेन मंगाया जाता था 22, और इसमें लिखवाया जाता था कि आप इस देवी की पूजा करो, इस देवता की पूजा करो। मतलब कि ऐसा था कि हमारी रक्षा क्यों नहीं करता। इन सारी गलत बातों को देखते हुए भी हमें वहाँ पर क्यों नहीं रोक रखा। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए। तो हम समझ गए, जब मेरी मम्मी को जो प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम समझ गए कि ये वो खुदा नहीं है, स्पेशली मैं जिसे हम ढूंढ रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया, वापस से हम अपनी पूजा जो नॉर्मल पूजा पाठ होता है वो चालू कर दिया हमने। हिंदुज़म में एक नवरात्रि होता है, उसमें 9 दिन का अगर फास्ट रखते हैं, ऐसा कहा जाता है, अगर आप 9 दिन तक फास्ट रखते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर से पूरा होगा। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मेरे घर के हालात जो है, वैसे भी हम काफ़ी परेशान थे, एक तो कलेश से परेशान, ऊपर से दुष्ट आत्मा, और कुछ होता नहीं था, मतलब कुछ भी अच्छा चीज़ होता नहीं था हमारे साथ में। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, अब मैं फास्ट रखूँगी 9 दिन तक। अगर आप उसे पूजो तो ठीक, अगर उसके प्रॉमिस करके उस चीज़ को भूल जाओ तो वो आपकी सजा देंगे। लेकिन हमारे साथ सब कुछ ऐसा नहीं है। वो बहुत प्यारा परमेश्वर है। अगर आप कुछ पाप भी करते हो तो आपको आपके मन में डालेगा, बेटा तुझसे ये हुआ है। हमारे खुद ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ हमारे ऊपर प्रॉब्लम डालेगा वो, क्योंकि वो हमारा सचमुच का बनाने वाला पिता है, हमारा पिता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान इनको गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया, और गर्ल्स प्रॉब्लम जो है वो इनका इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो 28 दिनों तक चलता रहा। और इनके घर वालों को लगा कि इतने दिनों तक रहा तो जरूर से कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत है, तो इनको डॉक्टर के पास लेके जाया गया। जब 28 दिन हो गया तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। और इस बीच में मैंने अपनी फैमिली वालों को बताया नहीं था, डर के मारे, क्योंकि मुझे लगता था हाँ मेरी ही गलती है। जब लास्ट में पता चला, डॉक्टर के पास ले गए, उसके बाद ये हुआ कि अभी मैं वहाँ मंदिर जाती थी, मंदिर के बाहर मैं अंदर में जैसे ही कदम रखने वाली थी मेरा 2 साल तक हुआ रेगुलरली। और 2 साल के करते करते लगभग बहुत, मैं कम से कम ऑलमोस्ट 10 से 15 बार मैंने कोशिश की मंदिर जाने की, कोई भी मंदिर हो, तो मैं नहीं जा पाती। मंदिर नहीं जा सकते आप, मतलब, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वरना हम गाँव जाते हैं, तब जब मैं गाँव गई अपनी बहन के साथ, वो क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। पहली बार मैंने जब उनको ऑलरेडी मेरे घर वालों के बारे में पता था कि काफ़ी टॉक्सिक नेचर के हैं, मुझे कुछ खास लड़की होने की वजह से कोई मेरी वैल्यू नहीं घर में, और मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने कहा कि तू सिर्फ एक बार यीशु मसीह से प्रेयर कर, जो तू मंगेगी वो तुझे मिल जाएगा। आई वाज लाइक नो वे, नेवर, क्योंकि हमारे माइंड में डाल दिया गया था कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। मेरे पापा मम्मी ये सब ऐसे ही मुझे सिखाया करते थे हम सभी को। तो आई वाज लाइक नो वे, आई विल नेवर फॉलो नहीं करूँगी। उसके बाद जब उन्होंने, उनको जिद की वजह से जब मेरी भी सहमति हो गई, तो फिर जब हम प्रेयर कर रहे थे तो पहली बार सचमुच फील किया कि हाँ, जब भी हम इधर पूजा पाठ करते थे तो मैंने कभी फील नहीं किया कि हाँ मैं किसी से प्रार्थना कर रही हूँ और सचमुच सामने में है मेरे, मुझसे बातें करना चाहता है। तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो मैं बहुत ऐसा लग रहा था ना, मेरा बॉडी जो है गूज बम्स होते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते, उस तरीके से होने लगा मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही थी उस चीज़ को, उस चेंज को मैं फील कर पा रही थी। और जो मेरे माइंड में था ना कि मैं कभी भी फॉलो नहीं करूँगी, उस चीज़ के लिए मुझे इतना पछतावा था। और मैं सोच रही थी अरे ये मुझे हो क्या रहा है, मुझे क्या हो रहा है। तो मैं बहुत उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे आज भी याद है अच्छे से।
ये सब होने के बाद मैंने कुछ मांगा था कि हे प्रभु मुझे अब घर ना जाना पड़े, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी हम अगले दिन घर चल जाएंगे। तो उन्होंने मेरी उस प्रार्थना को सुना और पूरा भी किया। तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे यकीन हो गया कि हाँ, जो मेरी बहन है। अगले दिन हम लोग ऐसे ही थे, हम तीनों बहनें घूमने निकले थे, शाम का टाइम था। तो कुछ बातों को लेकर मेरे मन में बहुत सारे कुछ चल रहा था। एक्चुअली मैं रो रही थी, मैं रोना चाहती थी। तो मेरी बहनों के साथ कुछ बहस हो गया, वो आगे चल गई तो मैं पीछे में रह गई थी। तो मैं एक जगह खड़ी होकर रोने लगी। वो खाली मैदान था, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो जब मैं रोने लगी ना, तो मैंने क्या देखा कि जैसे मैं आपकी रो रही हूँ, उसके जस्ट 1 मिनट बाद ही मेरे जस्ट पीछे में एक कुछ मुझे दिख रहा। मैं सामने साइड ही देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पीछे का भी अचानक से दिखने लगा। और यहाँ पर क्या देखती हूँ कि एक इंसान है। असल में मैं उसे देख पा रही थी, एक इंसान है, लेकिन वो काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट 10-15 फीट का रहा होगा। वो खड़ा है और अपने दोनों हाथ फैलाए हुए मेरी ओर देख रहा है। और मैंने क्या देखा कि वो वाइट गाउन पहने हुए है और उसकी आँखों में इतना प्यार भरा था ना, जो आपको एक बच्चे के आँखों में दिखता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार था। और वो मेरी ओर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए मुझे बुला रहे थे। अब जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, तो मैंने क्या देखा कि वो सचमुच के परमेश्वर हैं, हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह थे। जी हाँ, मुझे प्रभु यीशु को मैंने अपनी खुली आँखों से देखा। प्रभु यीशु ने मुझे खुद अपने स्टेज में भी, जब मैं पापी थी, अपने पापों का अंगीकार नहीं की थी, तभी वो मुझे अपना दर्शन दिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। क्योंकि जस्ट एक दिन पहले, जैसे मैंने बताया, प्रेयर किया और मुझे कुछ खास ट्रस्ट था नहीं। मुझे लगता था जैसे देवी देवता हैं वैसे ही ये भी होंगे। तो वो दिन काफ़ी स्पेशल रहा मेरा, वो शाम। उसके बाद मैंने अपनी बहनों को भी बताया। तो मेरी बहनें बिलीव तो नहीं करना चाहती थी, बट मुझ पर ट्रस्ट करती थी। तो ऐसा करते फिर हम कुछ दिन वहाँ रहे, फिर चले गए, अपने वापस घर चले गए। तो वहाँ पर ये हुआ ना, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे 2 साल छोटी थी, बट मेरी बहुत करीब थी। तो वो उसने सुसाइड कर लिया उसके फैमिली रीज़न की वजह से। तो जब मैं उसे याद करती ना, तो मेरे सामने में एक बदरू आ जाती, और जो उसी की शक्ल में मुझे परेशान करने के लिए। ऐसा हमेशा डे में भी होता, मुझे आमने सामने दिख जाया करती। और क्या बोलते हैं, जब मैं एक दिन नाइट में सो रही थी उसे, तो एक ब्लैक कलर की एक एंटिटी थी, जो अब दुष्ट आत्मा कह लें उसे, वो, लेकिन उसकी शक्ल जो है मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे बहुत मिलती थी। तो मुझे लगा मे बी वही होगी, क्योंकि तो वहाँ पर मुझे, मेरे माइंड में तो यही सब था, वही सब मुझे लगता था, हाँ जैसे सिखाया गया वैसे ही होता है। तो मुझे और ज़्यादा रोने लगी। तो वो मुझ पर ऐसे होता है ना, मेरी बॉडी काम करना बंद कर दी। मैं सोच तो पा रही थी, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं खुल रही थी, मेरे हाथ पर कुछ नहीं, जिसे स्लीपिंग पैरालिसिस का नाम दिया गया है, साइंस ऐसा नाम दिया है। एक्चुअली वो डिमंस अटैक करते हैं हमारे ऊपर, तब ऐसा होता है। तो उसने मेरे पास जब अटैक किया ना, तो मैं सबका नाम ले रही हूँ एक एक करके। और मेरे पास एक नया नियम, जो छोटी बुक होती है हमारे पास, वो था, मैं उसे रख कर सोती थी डर के मारे। तो मैं ये सोच रही थी, मेरे पास तो नया नियम है, उसमें क्या बताया था, उसमें प्रभु के बारे में लिखा, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं था उस टाइम में। तो मैं ये सोच रही थी कि प्रभु मुझे बचा के नहीं रहे। मैंने सबका नाम लिया, सारी देवी देवता का, अल्लाह को पुकारा, हर एक जितने भी नबी उनमें जानती थी। जैसे पहले मैंने बताया, दरगाह जाने पर मुझे पता चला ऐसे ऐसे नबी होते हैं। तो मैंने सबका नाम लिया, कोई मुझे बचाने नहीं आया। उसके बाद जब मैंने लास्ट में ये बोला, हे प्रभु यीशु मुझे बचा, तो ऐसा सिर्फ मैंने इतना नहीं बोला। और मैं क्या देखती हूँ कि जो वो दुष्ट आत्मा है वो भाग गई वहाँ से, और मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई। उसके बाद जब मैं उठी, तो मैं क्या बोलते मम्मी को बताई, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मी मेरे जस्ट बगल में ही सोती थी, मेरे डर के मारे। तो मैंने उन्हें जब बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया दिया कि मुझे इस बुक को खोल कर सोना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में तो प्रभु के बारे में लिखा है ना, तो मुझे उसको ऐसे बंद करके नहीं सोना चाहिए, खोल कर ही सोना चाहिए। तो मैंने बुक को पढ़ना नहीं चाहा। मुझे लगता था कि हाँ होगा, जैसे कि बाकी हिंदुज़म में जो कुछ कुछ लिखा होता है वैसे कुछ होगा, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। उसके बाद से जी मेरी लाइफ थोड़ी चेंज होने लगी थी, क्योंकि जैसे मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी ना, तो अलोन फील करती थी और डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो मेरी फैमिली ने, वैसे भी मेरा 12th कंप्लीट था उस साल, तो मैं सोचा कि मेरी फैमिली ने सोचा मुझे बाहर ले जाना चाहिए, और मैं वहाँ से पढ़ाई भी कर लूँगी, मेरा पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो प्रभु से मैं जो भी मांगती, एक्चुअली मैं ना जो भी मांगती प्रभु से ही मांगती थी कि हे प्रभु मुझे ये दिला दे, जो उस टाइम मेरे माइंड में आता था, मुझे ये चाहिए। हर चीज़ प्रभु ने मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है। 2 साल जो गुजारे बहुत मस्ती भरा था। मैं काफ़ी बदमाश हो गई थी, शॉर्ट्स पहनना और लड़कों से बदतमीजी से बात करना, गालियाँ देना, बिना गाली के तो मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। मैं बेवजह, तो मुझे लगता था मैं अपनी जगह पर सही हूँ, जो भी मुझे पहले से परेशान करता था उसे मैं गाली दिए बिना नहीं छोड़ती थी। तो इस तरीके से मेरा लहजा हो गया था बात करने का, और मैं काफ़ी कुछ बिगड़ गई थी, जैसे कि स्मोकिंग करना। ये सब मैंने मोबाइल से देख रखा था। एक मूवी देखी थी मैंने 16, उसमें एक जो लड़की है वो टेंशन में, स्ट्रेस में आकर वो स्मोकिंग करने लगती है। तो मैंने बोला मेरी लाइफ में तो भी स्ट्रेस है, मुझे भी ये करना चाहिए, मैं बड़ी कूल लगूंगी। तो इस तरीके का मैंने
स्मोकिंग करना चल गया। और हाँ, यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बहनों को भी बिगाड़ दिया था, जिन्होंने खुद मुझे प्रभु के बारे में बताया, उनको भी मैंने इन सब में शामिल कर लिया। धीरे धीरे हम लोग और कुछ कुछ ड्रिंक करने लगे और भी कुछ कुछ करने लगे, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बाइबल भी हमें बताती है हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो हम ये सब हमें इसलिए पढ़ गए क्योंकि हमने कभी भी बाइबल को पढ़ना ही नहीं चाहा। हमने कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ा, बस हम बीच बीच से खोलते और ऐसा ऐसा लिखा है, हाँ चलो प्रभु ने कहा है, हम ऐसे हैं, बस अपने ही बारे में सोचते थे। और बीच बीच से खोल कर जब भी हमें अपना काम होता था, अपनी सेल्फिशनेस के टाइम में ही हम खुदा को याद करते थे। हमने कभी भी खुदा की इच्छा को जानना ही नहीं चाहा, हम उनसे बातें ही नहीं करना चाहते। इस तरीके का हम सभी लाइफ जी रहे थे, और मेरी दोनों बहनें। तो ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हमने ऐसे ही गुजार लिए, खूब मस्ती किया हमने। और लड़कों से मेरा बड़ा पंगा हुआ करता था। एक्चुअली अभी भी है, बट उतना नहीं है। उस टाइम मैं काफ़ी कुछ भी बोल देती थी, मुँहफट टाइप से थी, गालियाँ भी दे देती थी लड़कों को पहले से, जब वो गलत इशारे करते या फिर कुछ भी करते तो मैं एक टाइम के बाद मैं अपने साथ में चाकू, जिसे खंजर भी कहते हैं, वो लेकर घूमने लगी। मुझे बड़ा लगता था कि मैं बहुत कूल हूँ, बड़ा शौक था मुझे उन सब चीज़ों का। तो अब आप मुझे देखकर वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैं कैसी थी उस टाइम में। ऐसे धीरे धीरे मुझे प्रभु ने हर एक चीज़ दिया जो मुझे चाहिए था, मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरी। बात है, जब मैंने हम तीनों बहनें थी घर में ही, तो हमने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम था जीसस मूवी। उस मूवी में यूहन्ना रचित सुसमाचार के बेसिस पर जो मूवी बनी है वो मूवी थी, गॉस्पेल ऑफ जॉन के बेसिस पर। तो वो मूवी में उस गॉस्पेल में लिखा है ना, आदि में परमेश्वर था और आदि में वचन था। तो ये सब देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस परमेश्वर को मैं ढूंढ रही हूँ ये तो वही है। मेरी आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मैं अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा खुश हो गई कि ये तो वही परमेश्वर है जिसे मेरे मन में डाला गया था कि सच्चा परमेश्वर ऐसा होगा। जिस गॉड की इमेज मेरे मन में बनी थी कि जो हमारा बनाने वाला कैसा है, और जो मेरे मन में सवाल थे कि मैं कौन हूँ, इस पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये सब, वो सारे सवालों का जवाब मुझे उस मूवी से मिल गई। अच्छा होता मैं पहले ही क्या देख चुकी होती, सर्च की होती, मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, मेरे पास बाइबल था, मैंने कभी जानना नहीं चाहा, बस मेरे माइंड में खुदा की ओर से ये सारे सवाल आते थे। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और उस दिन मैंने कोई स्मोकिंग नहीं किया क्योंकि मेरे डेली डोज था ना, एक पैकेट 2 पैकेट डेली का होना चाहिए था। तो उससे मैंने बिल्कुल भी ये सब में ध्यान नहीं दिया, और मैं इसी बारे में सोचते सोचते घर से बाहर निकल गए हम लोग, और हम लोग कहीं जा रहे थे। तो हम लोग के साथ में मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी और मेरी दोनों बहनें थीं। तो वो लोग, मैं म्यूज़िक सुनते हुए और इसी बारे में सोच भी रही थी और म्यूज़िक भी सुन रही थी एक साइड से। तो हम लोग जिस मेन रोड पे जा रहे थे वो काफ़ी हाईवे वाला रोड था। तो सामने से एक पिकअप आती है, मैं सबसे लास्ट में थी, मुझे टक्कर मारते और जस्ट मेरे पीछे में ही एक बहुत बड़ा ट्रक था। लेकिन देखिए खुदा का शुक्र है मैं आज ज़िंदा हूँ। अगर मेरा सर उस ट्रक में लगता, क्योंकि वो ऑब्वियसली लोहे का था, काफ़ी मजबूत, अगर उसमें लग जाता मेरा सर तो वहीं पर मैं मर जाती, मेरा सर फट जाता। लेकिन मैं वहाँ पर अंदर घुस गई और काफ़ी गहरा यहाँ पर से मुझे कट लगा था, मुझे स्टिचेस भी लगवाने पड़े। जब मैं उसके अंदर घुसी ना तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। जब मैं उसके अंदर घुसी तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, और मुझे सब चीज़ एकदम से धुंधला सा दिखने लगा और मुझे चक्कर आने लगे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जब मैं वहाँ से वहाँ पर मैं खुद को ऐसे, जब मैं मुँह के बल गिरी थी ना, तो मुझे एक इंसान दिखाई दिया जो मुझे नॉर्मल तरीके से बड़ी प्यार से हुआ। तो मैं जो उस ट्रक के नीचे घुस गई थी, बड़ी ज़ोरदार टक्कर थी वो, तो मेरे यहाँ पर स्टिचेस लगाने पड़े थे बाद में जाकर। तो जो मैं उस टाइम मुझे कुछ खास होश नहीं था, तो मुझे लगा ना कि कोई है जो मेरे बगल में है, और मुझे वहाँ से बड़ी प्यार से, मैं जब मुँह के बल गिरी थी तो मुझे सीधा किया, जो भी इंसान था वो, उसने मुझे सीधा किया और मुझे अपने हाथों से उठाकर मुझे ऐसा स्ट्रेंथ मिला, उनके सहारे मैं बाहर निकली। उसके बाद जब मुझे ना हर चीज़ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ था, ये कहीं मेरा प्रभु तो नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको खुली आंखों से एक बार देखा हुआ था, पहली बार जब मैंने विश्वास किया था। तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि उस टाइम मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे थे और हर जगह चोट लगी थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम कोई एनर्जी तो था नहीं बॉडी में। तो मुझे लगा मे भी हो सकता है कि कोई इंसान ही हो, मेरी हेल्प के लिए आया हो। जब मुझे बाहर निकली तो मैं देखती हूँ कि वो इंसान गायब हो गया। फिर सब चीज़ मुझे पानी वानी पिलाया गया, जो हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे पानी वानी पिलाया गया। तब वहाँ पर मैंने मम्मी से पूछा, जब मेरे स्टिचेस लगे, 5 स्टिचेस लगे थे, यहाँ पर काफ़ी गहरा कट था। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी वो इंसान कहाँ गया जो मुझे वहाँ से बाहर निकाला था, आपने किसको भेजा था? तो मम्मी ने कहा, ये तू क्या बोल रही है, तू तो खुद बाहर आई थी। तो मैंने बोली, नहीं नहीं, मैंने देखा था उसने पूरा ऊपर भी वाइट पहना था, नीचे भी वाइट पहना था, और मुझे लगा कि उसने गाउन पहना है। हो सकता है कि मेरी आंखें उस टाइम अच्छे से देख नहीं पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रभु है। तो बोलते, तू कुछ भी बोल रही है। और सब मेरी बहनें जो थी उन्होंने भी कन्फर्म किया कि वहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। फिर जब मैं घर आई तो मैंने प्रार्थना किया, बाइबल खोला और ये कुछ पार्ट्स पढ़े। फिर मैंने पूछा कि हे प्रभु, जो इंसान था वो क्या सचमुच आप थे, या फिर कोई इंसान ही था, या फिर ये सब क्या था जो मैंने देखा?
तो उन्होंने मुझे रात दर्शन में दिखाया, उस घटना को दोबारा से रिक्रिएट करके मुझे दिखाया। उसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, वहाँ पर जो थे वो सचमुच मेरे प्रभु थे, प्रभु यीशु। उन्होंने मुझे संभाला और उनकी आँखें मुझे दिखाई। वो बहुत ही क्या बोलते हैं, चिंतित थी मेरे लिए, जैसा होता है ना दुःख में दुखी होना, उस तरीके का उनकी आँखों से पता चल रहा था। और मुझे बड़े ही प्यार से उन्होंने ही मुझे वहाँ से बाहर निकाला। ये दूसरी बार था जब मैंने खुदा को अपनी खुली आँखों से देखा था। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद मेरी शादी फिक्स हो गई, मुझे घर बुलाया गया। मैं घर नहीं जाना चाहती थी फिर भी। उसके बाद जब मैं घर आई ना, तो मुझे आज मैं घर आई हूँ, उसके अगले दिन ही जब मैं सोई हुई थी, सुबह मुझे करीब 4-5 बजे के टाइम था, मुझे ये दिखा कि मैं ना उसी घर में हूँ और अकेले जा रही हूँ। और वहाँ पर जिस रूम में मैं रहा करती थी, मेरा तो जिस पॉइंट पर मैं बैठा करती थी, जस्ट वहीं पर ज़मीन आधे से ज़्यादा खुदा हुआ है। और वहाँ पर एक बदरू है, दुष्ट आत्मा है, जो मुझे देखकर, मैं सिर्फ बाहर तक थी गेट के पास ही, वहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे मेरी नज़र गई, मुझे वहाँ पर एक बदरू दिखी और वो मुझे वहीं से अटैक करना चाह रही है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 हाथ के करीब हमारे एक ऐसा लेयर बनाया जाता है हमारे मसीहों के लिए, जिस पर बदरू हम पर अटैक नहीं कर सकते। वो बदरू जो है, दुष्ट आत्मा जो है, मुझ पर अटैक कर रही है। बहुत ही उसकी नफरत, इतना नफरत है ना, आपने कभी किसी इंसान के आँखों में ऐसा नफरत नहीं देखा होगा। तो इतनी नफरत थी, पूरे उसकी नफरत आग से दिख रही थी। मतलब वो जैसे चिल्लाती ना, तो उसका जो है, उसका इफेक्ट जो है ना आग से, मतलब जैसे हम सांस लेते तो हवा ही होता है ना, वैसे ही उसकी नफरत जो है वो आग से मुझे दिखने लगी, आग जैसा था। फिर मैंने क्या देखा कि मैं अकेली नहीं हूँ वहाँ पर, मुझे मेरे जस्ट बगल में मेरे प्रभु है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। ये पहली बार था जब मैंने एक्सपीरियंस किया, आत्मा में निकलने का एक्सपीरियंस था मेरा। फिर मैं वहाँ से, मुझे प्रभु ने वापस मेरे बॉडी पर डाल दिया, मेरी आत्मा को निकाल कर जो ले गए थे वो वापस मेरी बॉडी पर डाल दिया और मैं उठ गई। उसके बाद मैं नहीं सोई, मैं खुदा का शुक्र करती रही, उनका धन्यवाद करती रही कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे, मैं उस घर में 2 साल से रही थी, उसी जगह पर बैठती थी और आपने मुझे कुछ कभी एहसास नहीं होने दिया और नहीं कुछ कभी होने दिया। इस बात का मैं थैंक्स बोल ही रही थी कि मेरी मम्मी का कॉल आता है, मुझे बताती है कि यहाँ पर तो जब हम घर में आए थे तब ऐसा कुछ था नहीं। फिर जब जैसे मैं वहाँ से निकली, उसके अगले दिन से ही जो है ना दीवारों पर छोटे छोटे पैर के निशान जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के पैर कितने प्यारे से होते हैं, वैसे ना मिट्टी से जब वो खेल कर आए तो कैसा गंदा हो जाता घर, वैसे दीवार पर, जैसे ये पीछे में आप देख सकते हैं दीवार, उसमें ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसा पैर का निशान है कि वो नीचे से कोई ज़मीन से लेकर ऊपर चढ़ा हुआ है और सब मिट्टी ही था। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, तो ऐसा आप क्या बोलते हैं प्रेयर कीजिए। मैंने अपना बाइबल वहीं छोड़ रखा था, तो मेरा भाई भी था, मैंने बोला उससे आप प्रेयर करवाइए। फिर ऐसा करते करते 1 महीना हो गया, मैंने उनको ये सपने के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था कि मैंने ऐसा दिखा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताना चालू किया कि वो जो दुष्ट आत्मा है वो कैसा दिखता है और वो कैसा अटैक करते हैं मेरी फैमिली के ऊपर, आमने सामने वो कैसे दिखते हैं। और वो एग्जैक्ट सेम हुलिया बताया जो मैंने अपने दर्शन में देखा था, जो मैंने अपने दर्शन में देखा हुआ था, एग्जैक्ट सेम हुलिया था, सेम कलर, जैसा उसका चाल ढाल था, जैसे उसकी नफरत थी। मम्मियों ने भी मुझे बताया, तो मैंने बोला कि आपको उस घर से अब निकल जाना चाहिए, दूसरी जगह पर जाओ या फिर वापस घर आ जाओ। किसी रीज़न से उनको वहाँ रुकना पड़ा था, तो या फिर वापस घर आ जाओ। तो वो ना जब भी कोशिश करते उस घर से बाहर जाने की, वो निकल नहीं पाते थे। काफ़ी दिन बीत गए। अब मेरा जो भाई था, दूसरे नंबर का भाई, दोनों मेरे बड़े भाई हैं, जो दूसरे नंबर का भाई था उसने बाइबल पढ़ना चालू कर दिया, प्रार्थना करना चालू किया। मेरी पूरी फैमिली अब धीरे धीरे मैं विश्वास करने लगी कि हाँ वो प्रभु में जो ताकत है। अभी उनको नहीं पता कि सचमुच वही सुप्रीम गॉड है, अब यही सोचते हैं हाँ जैसे नॉर्मल देवी देवता है वैसे। तो इस तरीके से प्रभु ने अपना चमत्कार दिखाया वहाँ पर। उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को प्रूफ किया, मेरी लाइफ में तो कई बार किया, लेकिन मेरे घर में प्रूफ किया। जब मेरी शादी हुई तो वहाँ मुझे प्रभु ने दीन होना सिखाया, कैसे हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिना गाली के भी बात किया जा सकता है प्यार से। अगर मुझसे कोई चिल्ला कर बात करे तो वहाँ मुझे कैसे शांत रहना है, ये सारी चीज़ें मुझे 2 साल में प्रभु ने सिखाया। उसके बाद दूसरे साल में जब मेरा बेटा हुआ, जब बाइबल पढ़ना चालू किया तो मैं रोने लगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग से, बस बीच बीच से पढ़ती थी। जब मैं पढ़ने लगी तो मैं समझ पा रही थी कि खुदा क्या चाहता है मुझसे। अब तक तो मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मुझे ये दिला दे। एक बार की बात है, मैं जब मैं प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मुझे तेरे प्रेजेंस को फील करना है, तो उस टाइम तो कोई जवाब नहीं आया, लेट नाइट था। जब मैं सो गई तो मुझे एक ऐसा सपना आया, वो दर्शन है एक्चुअली। उस दर्शन में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी ट्रेन है, उस हर एक ट्रेन में एक एक डिब्बा है और उस ट्रेन में एक बीच में मसीही और पूरी अन्य जातियों से भरी हुई है। जितने भी अन्य जातियाँ हैं वो डांस कर रही है, पार्टी कर रही है, एंजॉय कर रही है अपने उस लाइफ को।
और इसमें 12 से 15 साल के छोटे बच्चे भी थे, जिन सब मैं बड़ा ही एंजॉय कर रही थी। और जितने हम क्रिश्चियंस थे, मसीही थे, सचमुच के जो मसीह विश्वासी थे, वो थोड़े से सैड थे और एंजॉय नहीं कर रहे थे। उनको हमें होप था कि हाँ, आगे और कुछ अच्छा होने वाला है, ये सब सही नहीं है। तो उसके बाद ऐसा सिर्फ 5 मिनट ही हुआ था जी। उसके बाद क्या होता है कि ये ट्रेन जो सब गायब हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। उस गड्ढे में गिरते हैं जितने भी अन्य जातियाँ थी, वो गिरती हैं उस गड्ढे में। और वो गड्ढा कैसा था, बहुत ही गहरा, एक समुद्र जितना आप ले लीजिए, जिसकी कोई एंड नहीं होता है, ऐसा था वो गड्ढा। और उस गड्ढे में जो पूरा आग भरा हुआ था। और जितने हम क्रिश्चियन थे, मसीह विश्वासी थे, जिन्हें होप था कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये सही नहीं है, हम अलग से एक स्लाइडर पर लेकर गए। जैसे एयरपोर्ट पर आप जाए तो बैग जहाँ रखा जाता है स्लाइडर ऑटोमेटिक, उसमें हमें रखा गया। मान की तरह हमें अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था, बट हम आत्मा में होकर बात कर सकते थे। और मैंने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपती हूँ। वो काफ़ी भयानक सपना था मेरे लिए। उसके बाद जो एंड था ना, एक रोशनी थी। उसके बाद वो सपना वहीं ख़त्म हो गया। मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने रूम में हूँ और मेरी बॉडी जो है वो सोई हुई है। और मेरे बगल में मेरा हाथ एक स्वर्गदूत ने पकड़ा हुआ है। उस स्वर्गदूत ने मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया, 1 सेकंड में ही मेरी बॉडी में मेरी आत्मा को डाल दिया। उसके बाद मैं सोचती रही, इस प्रार्थना का मतलब क्या होगा। मैंने प्रार्थना किया तो अगले दिन मुझे खुदा ने समझाया कि जो ट्रेन का सफ़र था, वो हमारी ज़िंदगी है। खुदा की नज़र में हमारी ज़िंदगी इतनी ही छोटी है, सिर्फ 5 मिनट की ज़िंदगी है। उसमें भी हम इतना पाप कर लेते हैं। और जो अन्य जातियाँ डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके ऊपर जो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा असल में है। और और जो हम मसीह विश्वासी थे, हमें जो होप है वो ये है कि हमारा परमेश्वर आएगा और हमें बचाएगा। और जो उस बड़े गड्ढे में गिरे, वो क्या था जी, मौत, मृत्यु, जो हर एक इंसान को आने ही वाली है, आपको, मुझे, सबको आएगी। बट जो मसीह विश्वासी हैं, जो सचमुच प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनको अलग से सेपरेट किया जाएगा, बचाया जाएगा। और जो रोशनी है, वो टनल के बाहर जो रोशनी मुझे दिखी, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। हम उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे सेफली। हाँ, हम मन में उस टाइम प्रार्थना कर सकते थे, जैसे अब भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लाचार थे। हम लाचार हैं इस जीवन में, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते। यही उन्होंने मुझे दर्शाया। उसके बाद ऐसा जो जो गड्ढे में गिरे थे, वो नर्क था। काफ़ी बड़ा गहरा गड्ढा था, उसमें से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी किसी को। तो ये था जी वो मेरा। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से खुदा ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े काम किए। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में खुदा ने कुछ अद्भुत काम किया है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के वसीले से आप अपनी गवाही को हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि और भी लोगों का ईमान जो है वो मजबूत हो सके। आप ज़रूर से इस दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करें, अपनी गवाही हमें बताएं। हम ज़रूर से उस गवाही को शूट करेंगे और भी लोगों तक पहुँचाएंगे। उसके लिए खुदावन आपको बहुतायत से बरकत दे। शालोम टू एवरीवन।